अस्सलाम वालेकुम। याद रखें, हर वो काम जो नया होता है वो क्लिक करता है। आप जब भी कोई कारोबार करें, जब भी कोई काम करें तो उसमें कोई नयापन लाएं, कोई नया आइडिया, कोई नई सोच, कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट में नहीं है, वो आपके लिए कामयाब होगी। याद रखें। आप देखें कि मिसाल के तौर पे क्या फेसबुक का मालिक तो आम लड़का सा था ना, कराची अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर उसने वो फेसबुक स्टार्ट की अपने ही दोस्तों के लिए, अपने ही कॉलीग्स के लिए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया में आज एक बहुत बड़ा नाम है और बिज़नेस उसका कितना बड़ा बिज़नेस है कि तमाम एड्स का वो मालिक है। गूगल एक नया आइडिया था, KFC एक नया उसका टेस्ट था जो वो सैकड़ों रेस्टोरेंट्स में लेके गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वही रेस्टोरेंट में वो KFC का फार्मूला कामयाब हुआ। करीम क्या है, ऊबर क्या है, एक नया आइडिया है। याद रखें, प्रॉपर्टी के काम में भी आप एक नया आइडिया लेकर आए, नई सोच लेके आए, नई जगह पे जाएं, नए राहें तलाश करें तो आप इंशाल्लाह क्लिक करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में कि आप वो कौन सी जगहें इस वक्त कराची में, ख़ास तौर पे कराची के अतराफ़ में वो कौन सी जगहें जहाँ पे पोटेंशियल है फ्यूचर में, और आप काम करें तो आपको बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला फ़वाइद हासिल होंगे। आपका बिज़नेस ग्रूम करेगा, आप कमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द आप बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, मैं भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करते जाएँ, इसलिए कि मेरी मालूमात इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपको मैं पहुंचाता रहूँगा अपने वीडियोस के ज़रिए, और आप इंशाअल्लाह हमारे तजर्बे से, हमारी जो भी नॉलेज है और जो मालूमात है उसमें आप फ़ायदा उठाएं। प्रॉपर्टी के सिलसिले में आपने देखा है कि बहरिया क्यों चढ़ा, आप सोचें, गौर करें क्या था, एक व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड ऑफ इट, एक नाम था जो उसने लिया, लेकिन साथ साथ उस बहरिया के उस नाम के साथ उसने डिलीवर भी किया। उसने मलिक रियाज ने करके दिखाया, एक नई अंदाज में जगह, नए शहर आबाद करके दिखाया, और वहाँ एक अच्छी फैसिलिटीज़ दी उसने। जैसे भी क्या, बाई हुक्स क्या, बाई क्रूज क्या, दिस इज़ नॉट मैटर। असल बात यह है कि वो कुछ आइडिया पे काम किया, और बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी में भी नाम है दुनिया में जिन्होंने कोई नए अंदाज, नई जहत रखी, नया रास्ता निकाला। तो आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो कौन से रास्ते हैं प्रॉपर्टी काम में इस वक्त आप जो कराची में आपको कदम रखना चाहिए, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, कराची में बिलाशुबा ये डिमांड तो है, पूरे शहर में रिहाइश के लिए डिमांड है। लोग मतलब लोगों की ये मकान की आरज़ू पूरी नहीं होती है, वो सस्ती जगह ढूंढ रहे होते हैं, वो कॉस्ट में कॉन्शियस होते हैं, वो ऐसी जगहें ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट मिल जाए, रिहाइश के लिए कोई प्लॉट मिल जाए, रिहाइश के लिए कोई मकान मिल जाए। याद रखें कि आपने कस्टमर की नीड्स पे काम करना है। शहर में ज़रूरत कहाँ है, शहर में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को लाना चाहिए, कम पैसों में आप लोगों को चीज़ें दिलवाएँ, ये आपकी जीत होगी। जहाँ पे आपका भी फ़ायदा होगा, यकीनन कस्टमर का भी फ़ायदा होगा। कस्टमर के फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करें, ओवरनाइट अमीर बनने की कोशिश ना करें, अल्लाह आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह बरकतें देगा। याद रखें, इस वक्त आप अगर डिफेंस में चले जाएँ तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे वो अब वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। शहर में अब प्रॉपर्टी बहुत हाई कॉस्ट पे चली गई है, आम आदमी की पहुँच में नहीं है। आम आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, या आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो शहर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने अगर 4 करोड़ का कोई बंगला लिया, कोई चीज़ ली, तो 4 करोड़ का आपको 2 साल में वो बहुत ज़्यादा 10, 20, 25 लाख रुपए बढ़ेंगे। वो भी अभी फ़िलहाल कोई लगता नहीं है, लेकिन शहर से थोड़ा हट कर नई जगहों पे आप यही पैसा लगाएंगे तो आपके 4 करोड़, उम्मीद है कि करोड़, 2 करोड़ ज़रूर 2-3 साल में इजाफा हो जाएगा। वजह यह है कि जो जब नए शहर आबाद होते हैं लोग उस तरफ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन सी जगहें हैं जहाँ पे इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पे हमें काम करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी एजेंट हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको जाना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको वहाँ जाना चाहिए। आप पैसा लगाना चाहते हैं, सीखना चाहिए, तो भी उन मुकामात पर आप काम करना चाहिए। तो याद रखें, आप ऐसी जगह तलाश करें जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो जगह है शहर से बाहर निकलना। एक तरफ तो समंदर है, अब दूसरी तरफ जो है शहर एक्सपेंड हो रहा है।
अब आप देखें सुरजानी में काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम होता रहा है। स्कीम 33 डेवलप हो रही है, स्कीम 44 डेवलप हो रही है। लेकिन याद रखें इस वक्त जो है ये जो हाईवे बनी है जो कराची और हैदराबाद को मिला रही है, ये इस वक्त यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। नॉर्दर्न बाईपास है जो इस वक्त आपके बलूचिस्तान को मिला रही है अपना शार पाकिस्तान से, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। इसी तरह नेशनल हाईवे चले जाएं, वो नई जगह हैं, वो नई आबादी है और उस रोड के बन जाने की वहाँ पे जो वजह से लोगों का आना जाना आसान है। तो ऐसी जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब याद रखें कि शहर को मिलना है। आज से कुछ अरसे बाद कराची और हैदराबाद पता नहीं चलेगा कि कौन कब आया। इस वक्त 19 मिनट लगते हैं इस वक्त हाईवे पे। अगर आप कराची से निकलते हैं, आप जैसे ही यहाँ सोराब बोर्ड आगे बढ़ते हैं, 19 मिनट में आप आराम से जो है वो आप बहरिया पहुँच जाते हैं। कितना आसान हो गया। 19 मिनट में तो आप अपने शहर में भी कोई मुनासिब जगह जो है फासला तय नहीं कर पाते। लिहाजा इस वक्त इन्वेस्टमेंट आप उसके अतराफ़ में देखें। मैं आपको आज की वीडियो में कोशिश करूंगा, अगर आज की वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में आपको जल्दी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स देखने के तरीक़ेकार क्या होते हैं। इन इलाकों में डॉक्यूमेंट्स कौन से चल रहे होते हैं, कौन सी मोरूसी लैंड होती है, मोरूसी की अक़साम क्या होती हैं, लीज़ के डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, उनकी अक़साम क्या होती हैं, एकड़ तो किस तरह हम नापते हैं, क्या पैमाना है और एकड़ों को तकसीम हम किस तरह करते हैं, हम फार्म हाउसेस पे काम किस तरह कर सकते हैं, हम सोसाइटी किस तरह बना सकते हैं, हम जो है अपने कैटल फार्मिंग और लाइव स्टॉक पे काम कहाँ कर सकते हैं, फ़िश फार्मिंग हम कहाँ कर सकते हैं, बर्ड फार्मिंग हम कहाँ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इन चीज़ों में बताऊँगा। इसी तरह सब्ज़ियाँ उगाने का काम भी बहुत है आजकल, वो उस पर भी, क्योंकि सब्ज़ियाँ महंगी हो गई, शहर में लोग सब्ज़ियों की तरफ जा रहे हैं, फ्रूट की तरफ जा रहे हैं और आप उस तरफ भी जा सकते हैं। ये भी इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन इस वक्त मेरा मौजूद जो इस वक्त चल रहा है शुरू में, वो ये है कि हम आपको नई जगह कौन सी दें। तो लिहाजा मैं आपको बता ये रहा था कि इस हाईवे के अतराफ़ में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ख़ुद बहरिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है। बहरिया का अगला प्रोजेक्ट जो है वो हैदराबाद से भी पहले जो है वो दूरियाबाद की तरफ भी इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट उनका आने वाला है। इसी तरह कमांडर सिटी है, इसी तरह जो है वो और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना साइमा बिल्डर्स वालों के प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्हीं रोड्स पर आ रहे हैं। याद रखिए कि एक्सेस जहाँ पे आसान हो, लोग वहाँ पे आबाद होंगे। अभी वहाँ पे कई एडवांटेजेस और भी आने वाले हैं। आपको पता है कि नॉर्दर्न बाईपास एक रोड इस वक्त जो बनी हुई है, बहुत ही काम की रोड है। ये अब डबल होने पे काम जारी है और ये रोड डबल भी होगी। इसी तरह K4 पानी का प्रोजेक्ट ये भी इसी जगह आ रहा है। बस हमारे कुछ सरकार के लोगों ने अभी तक उसको अमल पैरा नहीं करा सके। बहरहाल उसकी बहुत सारी वजूहत होंगी, लेकिन बहरहाल इस वक्त K4 पानी का प्रोजेक्ट आगे जैसे ही आता है तो वहाँ पानी की बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद है। गिडाब पे ख़ास तौर पे अगर आप निकलें इस वक्त, आप अपने शहर से बाहर निकलें तो आप जब जैसे ही उल्टे हाथ में गुलशन मेमार शुरू होता है, ठीक है, गुलशन मेमार के अतराफ़ में बहुत सी सोसाइटियाँ बन रही है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ख़ुद गुलशन मेमार में आप काम कर सकते हैं। आगे आप चले जाए तो वहाँ पर जो है ना नॉर्दर्न बाईपास के आगे नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। K4 पानी प्रोजेक्ट भी वहीं पर आ रहा है। पालारी एयरपोर्ट भी एक रोड चल रही है, वही रोड जो ड्रीम वर्ल्ड से निकल रही है, वो रोड बहुत काम की है और वो रोड भी वहाँ पर आगे चल के जो है वो मिल रही है, अपना पालारी एयरपोर्ट पर जाकर ख़त्म होगी। इसी तरह वहाँ पे डैम बन रहा है इस वक्त गिडाब में पानी का। दे शाइशिप अगर जानते हो तो शाईबुरी जानते हैं, दे आप शाइशिप और क्या नाम अलाफाई, ये सारी दे बहुत इस वक्त काम की है वहाँ पर। और ये दे जहाँ पे जो लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं एक अरसे से वहाँ पर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, तो मुझे वहाँ के एक एक कोने का पता है, कैसी ज़मीनें हैं, कौन सी ज़मीनें किस तरह की हैं, कैसे लोग हैं, कैसे मिजाज है। लोग भी बहुत अच्छे हैं उस इलाक़े में और लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि दे आर डूइंग देयर बिजनेस और दे आर इन्वॉल्व ऑल्सो दे पोटेंशियल, दे हैव द पोटेंशियल हो रहे हैं। वहाँ पे उनके लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग गांव के लोग बहुत अमीर हो चुके हैं वहाँ पे कमा के हम शहर वालों से। और शहर वाले भी जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में, गलत काम भी लोग कर रहे हैं लेकिन वो उसमें ज़मीर मुतमईन नहीं होता और अल्लाह को जवाब भी देना है। लिहाजा वहाँ पर काम के मौके बहुत ज़्यादा हैं। जनई एक इलाका है, जनई गिडाब में, वहाँ पर एक डैम बन रहा है।
अभी ज़ेर तामीर है, उससे पानी का बहुत अच्छा हो जाएगा। जनई एक ऐसा इलाका है जहाँ शहर में पानी भी आता है, गटाब में वहाँ से पानी आता है, वहाँ पे सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन इस वक्त सस्ती मिलती है। और जनई के इलाके का पानी बहुत मीठा पानी है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपका ज़मीन का पानी, कुएँ का पानी जो भी है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह आप उस इलाके में लोग बहुत ज़्यादा कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनमें ज़मीन कौन सी होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे मोरसी होनी चाहिए, गोटाबाद होनी चाहिए, कौन सी ज़मीन होनी चाहिए मैं आपको आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये तो इलाका हो गया 45 स्कीम 45 का, जो गुलशन मेमार और उसके आगे चल रहा है। यहाँ पे आप काम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सोसाइटीज़ अच्छी आपको मिल जाएगा। तो आज आप जो स्कीम 33 में 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जो प्लॉट है 120 गज के, 200 गज के, आज वहाँ पे आपको 8, 10, 15, 20 लाख रुपए के मिल जाएंगे। और यहाँ पर 8-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको देखिएगा कि 5-10 साल में ये भी करोड़ के करीब 50 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो आप हिसाब लगा लें, आप एक प्रॉपर्टी किराए पे ले लें, किराए पे दे दें खरीद कर, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा जो यहाँ पर आप चंद सालों में कमा लेंगे। लेकिन सिक्योर होना चाहिए। 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी जहाँ पे आप ले रहे हैं वो कितनी सिक्योर है, कितनी अच्छे डॉक्यूमेंटेशन है। नंबर 2, वो आप जो ले रहे हैं उसकी ग्रोथ रेगुलर है कि नहीं है। नंबर 3, व्हेन यू वांट टू सेल इट, जब आप बेचना चाहते हैं तो वो बिक जाए, फंस ना जाए। ये 3 चीज़ों को देख कर, आपने डॉक्यूमेंट्स को देख कर, समझ कर आप मशवरा कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं बिल्कुल, और फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 5 साल 10 साल में पहुँच जाएगी बहुत आराम से। फिर इसके बाद जो है वहाँ पर स्कीम 45 काफ़ी बड़ी है, फिर गिडाप और फिर नॉर्दर्न बाईपास के एरियाज़ हैं जो आबाद हो रहे हैं। वहाँ पे आप थोड़ी मेहनत करने की, मालूमात करनी पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा ईमानदार अच्छे लोगों का, तो आपको वो मिल सकता है। अब आप आगे चले जाएं तो फिर यहाँ पर आगे हाईवे पे और आगे चले जाएं तो जहाँ पे जो है वो क्या नाम है अपना, वो जहाँ पे यानी ये कि चुंगी थी, जहाँ पहले जहाँ चुंगी थी और वहाँ पर बकाई यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसके आप लेफ़्ट साइड पे स्टेट 1 कहलाती है और राइट साइड पे स्टेट 2 कहलाती है। स्टेट 2 जो है वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टेट 2 के अलावा आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएँ तो वहाँ पर दुम्बा घोट कहलाता है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन के स्टेटस को देखते हुए। स्कीम 33 उससे पहले थोड़ी महंगी हो गई, लेकिन वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नई जगहें, नई आबाद हो रही है इन जगहों पर। आप सोसाइटी में बना सकते हैं, आप कैटल फार्मिंग भी कर सकते हैं, आप फार्म हाउस भी बना सकते हैं। आप अपनी ज़मीन लेकर इस पर रख लें, आप होटल बना लें, जगह ले लें, ये कभी इंशाल्लाह ज़ाया ही नहीं होगी ज़मीन। लेकिन कब्ज़ा ज़रा अपना रखें, वहाँ पर रियल लोगों को वहाँ रखें, अपनी चौकीदारी सिस्टम रखें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये दुम्बा गोट है, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट स्कीम 45 है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर आप नई जगहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप शहर से आप आगे बढ़ेंगे ना, प्राइस आपको कम मिलते चले जाएंगे। आप मतलब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे बहरिया से आगे आ रहे हैं, नूरियाबाद की तरफ आ रहे हैं, ये सारे फ्यूचर में फ़ायदेमंद होंगे। अभी आपको 4-4, 5-5 लाख रुपए के प्लॉट मिल जाएंगे वहाँ पर 120 गज के, जो रियल सोसाइटीज़ हैं, या उसके कमोबेश मिल जाएंगे। फिर वो आपको चंद सालों में इंशाल्लाह ताला वो अच्छी आपको उसकी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा इसका रिटर्न मिलेगा। दोस्तों याद रखें कि इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के सिलसिले में आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हम किस तरह डॉक्यूमेंट्स को तलाश करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए, सर्वे ज़मीन क्या होती है, लीज़ के डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, और बहुत अहम मालूमात आपको इंशाल्लाह अगली आपको वीडियो में दिखेगा। आप हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को आप शेयर करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात आपको प्रॉपर्टी के बारे में दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया।